ओम नमः शिवाय। मैंने अपने वीडियो की शुरुआत इस मंत्र से क्यों की है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 1 मार्च सोमवार से 7 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। चूंकि मार्च माह प्रारंभ हो गया है और इस माह में भोलेनाथ का विशेष पर्व आ रहा है, सबसे बड़ा पर्व आ रहा है जिसका हमें साल भर इंतजार रहता है। जी हाँ, वो पर्व है महाशिवरात्रि का महापर्व। और हर वर्ष की भांति हमारे संस्थान में इस वर्ष भी महापूजा का आयोजन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार सम्मिलित हो और आप भी मेरे परिवार का ही एक हिस्सा हैं। चूंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं इसलिए इस पूजा का लाभ आपको भी प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से हमने ये पूजा रखी है। तो यदि आप इस पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ा सा आप लो फील करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है, परंतु आप अपने हौसले की बदौलत, अपने जीवन साथी और अपने परिवार की बदौलत जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर लेंगे। वहीं ये टाइम थोड़ा सा अपने शत्रुओं से भी सावधान रहने का रहेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष आपको कमजोर देखते ही आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, परंतु आप अपने जीवन साथी की मदद से सप्ताह के मिड में अपनी स्थितियों को सबको सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। उनके सेवा भाव, उनके समर्पण की वजह से आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ को भी प्राप्त करेंगे और आपका काम भी गति पकड़ता हुआ दिखाई देगा। ये टाइम आपके जीवन साथी के साथ में दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बनाने का रहेगा, परंतु इस समय पार्टनरशिप में किया गया काम आपको नुकसान दिलवा सकता है, इसलिए इंडिविजुअल अपने कामों को करने का प्रयास करें। यदि आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं तो अपने पार्टनर से उलझने का प्रयास न करें, वरना बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है, आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है और इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, ईमानदारी से अपने कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करें। वहीं इस समय जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लगने की संभावना बनी हुई है और ससुराल वालों से कुछ मतभेद होने की संभावना भी सप्ताह के मिड में बन रही है। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। नए काम की शुरुआत इस समय आप न करें, बल्कि पुराने पेंडिंग पड़े हुए कामों को ही पूर्ण करेंगे, वही आपके लिए ठीक रहेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय बचना चाहिए। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहेगा। जो दिक्कतें आपको अब तक फेस करनी पड़ रही थी वो दिक्कतें अब दूर हो जाएगी। पेंडिंग पड़े हुए सभी काम 1 बाय 1 होते चले जाएंगे, बल्कि नए कामों की भी रूपरेखा आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके परिवार के साथ में मिलजुल कर समाज सेवा के कार्यों में संलग्न रहने का है। इस समय आपके मन में परोपकारिता की भावना रहेगी, लोगों की आउट ऑफ वे जाकर आप हेल्प करेंगे और मन में बहुत ही प्रसन्नता और संतुष्टि आपको इन कार्यों से मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है, खासकर विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आप दिखाई देंगे। संतान की तरफ से आपकी समस्याएं, आपकी चिंताओं का शमन हो जाएगा। संतान आपको अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रोग और शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपका हौसला बहुत अधिक बुलंद रहेगा, जिससे आप अपने मार्ग में आ रही सभी कठिनाइयों को पार कर लेंगे। वहीं आपको अपने परिवार का, जीवन साथी का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का पूर्ण सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आप ऊंचाई के नए शिखर पर, उन्नति के नए शिखर पर पहुंच पाएंगे। अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप किसी जॉब में हैं तो बॉस से आपके कामों को, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, जिससे आपका मनोबल और भी अधिक स्ट्रांग होता हुआ
दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आए हैं। इस समय थोड़ा सा संभल कर चले, कई दूरगामी यात्रा से आपको बचना चाहिए। वहीं ससुराल वालों से कुछ मतभेद, कुछ नोकझोंक हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम आपको इस समय रखना पड़ेगा, समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। यदि कोई बात बिगड़ती भी है तो आप अपनी समझदारी से उस बात को संवारने का प्रयास करें, न कि अपने क्रोध और आवेशवश उस बात को और ज्यादा विस्तार रूप दें। यह आपके लिए ठीक नहीं है। जानवरों से सावधान रहने की संभावना इस समय रहेगी, क्योंकि जानवरों से चोट लगने की संभावना भी बनी हुई है। इस समय आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें। अपने मन की बातों को बहुत ज्यादा विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ ही शेयर करें, जिन पर आपको पूर्ण रूपेण विश्वास हो। हर व्यक्ति के साथ में आपको अपने मन की बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिले जुले परिणामों को लेकर आई है। इस समय प्रॉपर्टी और भूमि के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। घर में भी थोड़ा सा बहस का वातावरण रहेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा सोच समझकर बोलें। अपनी माँ को बिल्कुल भी नाराज ना करें, क्योंकि अगर वो नाराज हो गई तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा, क्योंकि माँ का स्थान ईश्वर से ऊपर होता है, इसीलिए उनको किसी भी तरीके से आहत करने का प्रयास न करें। यदि आपको कोई बात अपनी रखनी भी है तो आप शांति से, उनका गुस्सा शांत हो जाए, वो अपनी बात कह ले, उसके बाद आप अपनी बात को बहुत ही संयम तरीके से, बहुत ही लीनियंट होकर रखेंगे, वही आपके रिश्ते को आगे तक ले जाएगा और मजबूती प्रदान करेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साहित्य जगत और कला जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भरा ये समय रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय विद्यार्थियों के लिए मेहनत का समय रहेगा, बहुत ही अच्छी मेहनत का परिणाम आपको मिलने वाला है। संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंता आपके मन में रहेगी, परंतु आपके मार्गदर्शन से वो सही रास्ते पर आ जाएगी। इस समय वर्क प्लेस पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है, परंतु आप अपने मनोबल के द्वारा इस स्थितियों से भी, इन परिस्थितियों से भी निकल जाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आप थोड़ा सा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। अपने परिवार के साथ कोई पिकनिक का प्रोग्राम आपका बन सकता है, कोई ट्रिप आपकी बन सकती है। वीकेंड पर आप कहीं पर एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं, और जब भी वीकेंड आए तो आप अपनी फैमिली को टाइम जरूर दें, क्योंकि सप्ताह भर हम मेहनत करते हैं पर हमारे परिवार को हम समय नहीं देते। वीकेंड का समय हमारे परिवार का होता है और ये टाइम आप अपने परिवार के साथ ही एंजॉय करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम से होगी, पावर में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। लोग आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक मान सम्मान भी आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और खासकर आपके परिवार में आपके भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। परंतु सप्ताह का मिड मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बात, ऐसी घटना आपके साथ में विचित्र रूप से घट सकती है, जिससे आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इसीलिए पूरा नाक कान आंख खुले रखकर, सतर्क होकर अपने कार्यों में आगे बढ़ें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। वहीं इस समय विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। शिक्षा में आपको नए आयाम मिलेंगे और नए नए चुनौतियों को आपको पार करने का मौका मिलेगा, और आप उन चुनौतियों को सहर्ष पार करेंगे। टीचर्स और प्रिंसिपल के चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय संतान की तरफ से आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। यदि संतान आपके बराबर की है तो आपके काम में बहुत ही अच्छा लाभ वो दिलवाएगी। उसकी नई टेक्निक, नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और इससे आपके काम को बहुत अच्छा फायदा मिलने की संभावना भी बनी हुई है। वर्क प्लेस पर बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपकी इस समय इंतजार करती हुई दिखाई देगी। बॉस से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, उनको पूरा सपोर्ट इस समय आपके साथ रहेगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा, थोड़ा सा काम के प्रेशर को लेकर थकान, कमजोरी का आपको अनुभव होगा। इस समय आपको पूरा रेस्ट लेना है। ये टाइम जल्दबाजी में काम को करने का नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में आप अपने कामों को बिगाड़ देंगे, जिससे आप मेंटली और ज्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसीलिए इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। परिवार के साथ में समय व्यतीत करें, अपने बच्चों के साथ में समय व्यतीत करें।
अपने जीवन को और अधिक उन्नत बनाने का प्रयास इस समय करें। गलत संगति से आपको इस समय बचना पड़ेगा, वरना आपको गलत आदत लग सकती है और गलत आदत आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। वीकेंड को अच्छे से आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में एक मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको अपने कुटुंब से शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। आपका हौसला बढ़ा हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर अच्छे लाभ की स्थितियां आप ग्रैब करेंगे। बैंकों में धन जमा कराने में आपका कुछ समय व्यतीत होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय अपने पराक्रम, अपनी पावर का उपयोग गलत तरीके से न करें और गलत दिशा में ना करें, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियली थोड़ी सी स्ट्रगलिंग समय ये आपको फेस करना पड़ सकता है, परंतु इस समय आपको अपने भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों के सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में आ रहे संकट को दूर कर पाएंगे। इस समय लंबी दूरी की यात्रा को आपको बिल्कुल भी तय नहीं करना है। प्रॉपर्टी और जमीन के मामलों में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इस समय आप अपने प्रॉपर्टी के लेन देन के काम कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए इस समय बहुत ही उन्नत बना हुआ है। वहीं इस समय वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और इस समय आप दूरगामी यात्रा बिजनेस के सिलसिले में कर सकते हैं। वैसे पारिवारिक सदस्यों के साथ आप मौज शौक मनोरंजन में समय व्यतीत करेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों की भी आप अपने घर में तैयारी कर सकते हैं। इस समय कोई धार्मिक यात्रा या कोई भगवान के मंदिर दर्शन करना या कोई दूरगामी यात्रा आप करते हुए अपनी फैमिली के साथ भी दिखाई दे सकते हैं, यानी ऐसे कुछ प्रोग्राम भी आपके वीकेंड पर बन सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से इस वीक चंद्रमा आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी पर्सनैलिटी में सौम्यता से होगी। एक आकर्षक व्यक्तित्व आपका बन जाएगा जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने का प्रयास करेंगे। इस समय पारिवारिक मुद्दे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ददियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से आपके चाचा के साथ में कोई रिश्ते बिगड़े हुए थे तो वो रिश्ते अब संवरते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। इस समय आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। राजनीतिक वर्चस्व आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और इस समय आप अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके इंक्रीमेंट लगने के या प्रमोशन होने के चांसेस भी इस समय बन रहे हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय भूमि संबंधी विवाद आपके गहरे होंगे। परिवार में कुछ कलह का वातावरण रहेगा। माता के साथ में कुछ बहस का वातावरण बन सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर आपको इस समय आगे बढ़ना पड़ेगा। किसानों के लिए हालांकि ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छे लाभ की संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी और दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड कार्य करने वाले व्यवसायों के लिए यह समय उन्नत और उन्नति भरा और अच्छे लाभ की स्थितियों को लेकर आएगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके खर्चों में वृद्धि से हो सकती है। बजट बिगड़ सकता है, इस वजह से आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए अपने खर्चों पर कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है। वर्क प्लेस पर विदेशी कंपनियों के साथ आपको टाइप करने का मौका मिलेगा। इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको विदेशों से हासिल हो सकता है, परंतु अपने वर्क प्लेस पर यदि आप जॉब कर रहे हैं तो किसी भी साथ वाले से, सहकर्मी से बिल्कुल भी ना उलझें। अपने बॉस से भी उलझने का प्रयास ना करें, वरना नौकरी से हाथ धोना आपको पड़ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप आत्ममंथन करेंगे। अपनी जिज्ञासाओं का समन आप अपने बड़ों की सहायता से प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपका व्यवहार बहुत सौम्य होता हुआ दिखाई देगा जिससे लोग आपके व्यवहार की तारीफ करेंगे। आपकी पावर बढ़ेगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा
पूर्ण होने की संभावना भी बनी हुई है। आप अपने आप को भी थोड़ा सा समय देंगे। वर्क प्लेस पर आप बहुत अच्छा अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे और मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिससे आपको चारों तरफ वाहवाही मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। वाणी से सबको मोहित करना, आपकी पावर में वृद्धि होना। इस समय आप सुख सुविधा के सभी साधनों का उपभोग कर पाएंगे। इस समय पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी, पर साथ में आप अपने मित्रों को भी थोड़ा सा क्रेडिट देंगे, उनको भी समय देते हुए दिखाई देंगे और मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से आप रिफ्रेश अपने आप को महसूस करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत लाभ से होगी। आकस्मिक धन लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति आपको उधार आपका चुका कर जाएगा। बहुत लंबे टाइम से उसने नहीं चुकाया, आपने उससे मांगा भी नहीं, परंतु अभी वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। भाई और भतीजों से आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस समय होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला है। इस समय अपने और कॉन्फिडेंस में आकर अनर्गल खर्च मत कीजिए। बहुत ज्यादा पैसा अपने वर्क पे इन्वेस्ट करना, उसे फंसा देना भी आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय सोच समझकर इन्वेस्टमेंट किया गया ही कार्य आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा, वरना आपको ऋण लेने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक नहीं है, परंतु आप इस समय अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने का प्रयास करेंगे। अपनी गलतियों से सबक लेकर उन्हें सुधार कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और ये एक पॉजिटिव बात आपकी सबको पसंद आएगी। परिवार का इसमें पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। इवन आपके दादा दादी का भी पूरा सहयोग आपके प्रत्येक कार्य में आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इस समय आप सामाजिक समारोह में भागीदारी लेंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। किसी परम मित्र की या परम रिश्तेदार की वेडिंग में आप सम्मिलित होते हुए दिखाई देंगे और आप अपनी एक अलग व्यक्तित्व, अपनी एक अलग सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वर्क प्लेस पर भी आपकी ये सोच आपके बॉस को बहुत पसंद आएगी। ये टाइम आपके वाहवाही का रहेगा, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने का रहेगा। इस समय आपके भाई बहनों से संबंध और अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। अगर संबंध बिगड़े हुए हैं तो वो संबंध सुधरने लग जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपके काम में बहुत गति और दिशा रहेगी, जिससे आप पर वर्क प्रेशर जरूर रहेगा, परंतु आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे कि आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए लोगों के लिए मनचाही ट्रांसफर का समय ये बना हुआ है। आप अपने मनचाही ट्रांसफर ले सकते हैं, जिसका आप बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। इस समय आपके लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी, परंतु अगर आपने लापरवाही की तो लाभ और खर्च की स्थितियां इक्वल हो जाएगी और आप के जीवन में उधार लेने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए अपने लाभ की स्थितियों को सहेजने के लिए अनर्गल खर्च से आपको बचना पड़ेगा। अपने लाभ की स्थितियों को आपको इस समय रोटेट करना ही पड़ेगा, जिससे आपका लाभ दुगना तिगुना हो सके। इस समय वर्क प्लेस पर किसी से भी ना उलझे, ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करते रहें। आपकी मेहनत जरूर रंग आएगी। यदि आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए इस समय लाभदायक सिद्ध होगा, परंतु इस समय आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से भी बचना पड़ेगा। ये टाइम यानी वीकेंड आपके खुद को समय देने का है। आप इस समय आत्म मंथन करेंगे, अपने आप को समय देंगे, एकांत में अकेले में रहकर अपने लिए टाइम एक्सपेंड करने का प्रयास करेंगे, अपने मनचाही चीजें करने का प्रयास करेंगे और ये चीजें आपको रिफ्रेश कर जाएगी। परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, दादा दादी का आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आप अपने जीवन में जो जिज्ञासा है आपके मन में है उनको शांत करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं
और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके भाग्य में वृद्धि होकर होगी। इस समय परोपकारिता के भावों से आप भरे हुए रहेंगे। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की हेल्प करना, मानव सेवा से संबंधित कार्यों में आप संलग्न रहेंगे और इससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। मेहनत जितनी करेंगे उससे ज्यादा आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी आपको इस समय नहीं रखनी चाहिए। अपने पिता का पूरा साथ और सानिध्य आपको प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपने काम में उन्नति करेंगे। इस समय आपको गवर्नमेंट से कोई बड़ी योजना मिलने की या बड़ा टेंडर पास होने की संभावना भी बनी हुई है। अच्छे लाभ के साथ साथ आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा और सर्कल भी आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सर्कल में कुछ ऐसे लोगों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा जो कि आने वाले टाइम में आपके कामों में, अच्छे लाभ की स्थितियों में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बेहद आवश्यक है। अनर्गल खरीदारी आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। लाभ की जगह खर्च की स्थितियां बढ़ सकती है, इसीलिए जरूरत हो उतना ही खर्च करें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट इस समय आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि ये टाइम आपके परिवार को देने का है। इस समय आप अपने परिवार के साथ में अच्छा समय, हेल्दी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। कोई दूरगामी यात्रा भी आपकी इस समय हो सकती है अपने परिवार के साथ, परंतु आप इस यात्रा से अपने परिवार के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग में ही बनते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय जानवरों से चोट लगने की संभावना है। दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में कुछ कठिनाई का अनुभव होगा, परंतु इस समय आपका हौसला इन कठिनाइयों को पार कर आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवा सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। युवा वर्ग को जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। यदि आपने अपना खुद का कोई सेटअप करने का सोचा है तो गवर्नमेंट से स्टार्टअप की योजना से आपको बहुत अच्छा फंड मिल सकता है, उससे बहुत अच्छे लाभ की संभावना है आपको बन सकती है। आप अपने काम में दुगने जोश से जुटते हुए नजर आएंगे। इस समय आध्यात्मिकता से भरे हुए कार्यों में भी आप संलग्न रहेंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन आप इस समय करते हुए भी दिखाई देंगे, परंतु इस समय वर्क प्लेस पर भी आप अपना ही ध्यान देंगे। आपके पिता का पूरा साथ और मार्गदर्शन आपको मिलेगा। यदि आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो इस समय आप अपने काम को कुछ बदलाव, कुछ चेंज लाने का प्रयास करेंगे। अपने स्टाफ की कोई मीटिंग आप ले सकते हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप विचार विमर्श भी कर सकते हैं और कुछ बड़े फैसले भी आप इस समय लेते हुए दिखाई देंगे और इन फैसलों का असर आपको आगामी वीकेंड पर देखने को मिलेगा। वीकेंड पर आपने जो मेहनत की है उसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। आपके मन में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इस समय आपके पारिवारिक सदस्यों का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। खासकर आपके दामाद का आपके कार्यों में विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा और आपका दायरा, सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके जीवन साथी के साथ में संबंधों को सुधारने से रहेगी, यानी बहुत लंबे टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो अब खत्म हो जाएगी। और यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको शादी सगाई के न्योते आने प्रारंभ हो जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही हैपनिंग नहीं कहूंगी, परंतु मिले जुले परिणामों के साथ रहेगा। सप्ताह के मिड में आपके जीवन में कुछ दिक्कतें आपको काम को पूरा करने में आएगी। आपके वर्क प्लेस पर भी कुछ चुनौतियां आपका इंतजार करेगी, परंतु आप अपने हौसले के दम पर, अपने परिवार के सहयोग के कारण इन चुनौतियों को पार कर जाएंगे। इस समय ससुराल वालों से बिल्कुल भी ना उलझे, क्योंकि उनके साथ कुछ बहस का वातावरण बन सकता है और रिश्तों में दूरियां आ सकती है, दरार पड़ सकती है। इसीलिए
थोड़ा सा संभल कर उन रिश्तों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उनके साथ बहुत केयरफुली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। परंतु भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। बहुत जल्दी आप अपने रिश्तों को नॉर्मल कर लेंगे, अपने बीच की दूरियों को खत्म करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय युवा वर्ग के लिए विशेष अपॉर्चुनिटी भरा समय रहेगा। यदि कोई हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा है तो वो परफेक्ट दिशा में, परफेक्ट वे में बढ़ने के लिए कोई भी विशेष कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है तो वो इस समय उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये टाइम विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ युवा वर्ग के कैरियर को भी बनाएगा। अगर आप बहुत लंबे टाइम से अपने लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो वो नौकरी अब आपको मिल जाएगी। आपका जीवन संतुष्टिपूर्ण आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके कर्म को बढ़ाएगा, यानी काम के क्षेत्र में आप उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार की मेहनत में आपके कोई कमी नहीं रहेगी। ये टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का रहेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में तो प्रमोशन के चांसेस आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे, और यदि आप प्राइवेट जॉब में तो बॉस से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन और इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस आपके बन रहे हैं। वहीं आप अपना खुद का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई बड़ी योजना का क्रियान्वयन आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे, और इस योजना से निश्चित तौर पर आपको आने वाले टाइम में अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। तो आप बेझिझक होकर इस योजना में काम कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि रिस्क लिए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। तो रिस्क हमें लेनी पड़ती है, हौसला हमारा होना चाहिए। अगर हम हमारे हौसले को बुलंद रखें तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। तो ये था 1 मार्च सोमवार से 7 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, भोलेनाथ पर जब भी अभिषेक करें तो तुलसी का उपयोग भोलेनाथ पर बिल्कुल भी ना करें। महाशिवरात्रि ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भोलेनाथ पर कुमकुम चढ़ा सकते हैं, अन्यथा भोलेनाथ को कुमकुम नहीं चढ़ता, भोलेनाथ को केवल चंदन चढ़ता है। महाशिवरात्रि पर जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव नहीं है उन्हें संयुक्त रूप से शिव परिवार पर अभिषेक जरूर करना चाहिए। शिव गौरी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन अगर आप हो सके और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं, तो आपको भोलेनाथ और माता पार्वती की संयुक्त पूजा के साथ साथ एक गौरी शंकर रुद्राभिषेक में रख के उसके बाद उसे अपने गले में धारण करना चाहिए। वहीं रात्रि के 4 प्रहर की पूजा में आप अगर अपने रोगों से लड़ रहे हैं तो उस पूजा का लाभ जरूर प्राप्त करें। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें, इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो ये कुछ उपाय महाशिवरात्रि के इस महा अवसर पर आपको जरूर करना है, और पूजा से तो आप जुड़िए हमसे, क्योंकि ये बहुत विशेष पूजा है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने की है, और इस पूजा का निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होगा। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।